अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। With the blessings of Gita Ma, we were traversing through violence of Narada Bhakti Sutra for these many days. And we also made a very special instrumental appearance with the grace of Lord to get to the genesis and the progression of Bhakti Yoga. But the Moola Mantra is Bhagavad Gita, and we will now be again completing one particular section of Bhakti Yoga. So we will continue with Bhagavad Gita till we arrive at a point wherein we can again switch our mode to Narada Bhakti Sutra. I think Bhagavan will make an arrangement that 9th chapter in tandem with Narada Bhakti Sutra, we will have a proper amalgamation of both at the right time. And this is what we intend to get us through. If you recollect, we were at Gatir Bharta Prabhu Sakshi Nivasas Sharanam Suru. So we will be elevating ourselves up through the portals of this stanza again, which since I think Thai is absent today, we can get that through with this. Gatir Bharta Prabhu Sakshi Nivasas Sharanam Suru Prabhava Pralaya Sthanam Nidhanam Bijamavyayam. Now we will try to understand what this all is about, and we can then Gatir Bharta Prabhu Sakshi. एक होता है उपादान कारण, एक होता है निमित्त कारण। जैसे हमारी एक ताई थी, अभी यहाँ है कि नहीं पता नहीं, उन्होंने एक बार ऐसे ही पूछ लिया कि भैया कहीं तो भी सुना था आप भगवत गीता पे कुछ वार्तालाप करोगे क्या कुंडवा में हमारे यहाँ? चलो उसी की बात। और अकेला ही चला जा रहा था वाली बात हो गई, कारवां बनता गया। इसलिए एक निमित्त कारण हम देखते हैं कई बार
इवन हमारे करियर के बारे में कोई आता है, बोल देता है अरे अच्छा है कर लो, हम लोग कर लेते हैं, वो आदमी बाद में दिखता भी नहीं है। निमित्त कारण बहुत। और दूसरा होता है उपादान कारण। मिट्टी और कुम्हार, ये उदाहरण आपने बहुत जगह पढ़ा होगा बार बार, लेकिन बड़ा व्यवहारिक और यथोचित उदाहरण है। कुम्हार जो है वो उपादान कारण है, निमित्त कारण, सॉरी, और मिट्टी जो है वो उपादान कारण है। घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, और घड़ा है तब भी मिट्टी है। क्या बात है, खत्म। लहर नहीं है तब भी सागर है ना। बहुत दिनों बाद सागर लहरों की चर्चा हो रही है, जैसे गीता में आ रही है, सागर लहर तो आना ही है। लहर नहीं है फिर भी सागर है, और लहर है तो भी सागर है। ध्यान देने वाली बात है। और बार बार जब ये उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो हम जब चलते फिरते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, ये उदाहरण हमें याद नहीं करने पड़ते। इस उदाहरण के माध्यम से ही हम जीते, दृष्टांतों के माध्यम से ही सिद्धांतों पे चलते हैं। पहले सिद्धांतों को याद करने के लिए दृष्टांत की याद करना बहुत जरूरी है, लेकिन बाद में दृष्टांत अपने आप पथ पर हमारे बार बार प्रकट होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, और जीवन जीवन की आपाधापी में हम वो सारी उलझने और जो समस्याएं हैं और जो अच्छे क्षण है जो भी है, वो बड़ी सहजता से हम वो मार्ग अग्रसर करते। देखो, ये मिट्टी वाला जो उदाहरण है ना, अब कुम्हार चला गया घड़ा बना के, फिर भी मिट्टी वैसे की वैसी है। हाँ, कुम्हार की याद आ सकती है अगर हम उतने ही कॉन्शियस है तो, लेकिन मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसने सिर्फ अपना आकार बदल दिया है, वो कहीं प्रवेश नहीं किया उसने, न कहीं से निकली है। घड़ा फोड़ भी दो, मिट्टी वैसे ही। गतिर भरता प्रभु साक्षी, और मैं प्रभु हूं, भरण पोषण करने वाला हूं। और आपको याद होगा मैंने बोला था, भरण पोषण करने के एक जगह गति है और एक जगह साक्षी है। और एक तरीका मैंने बताया था, याद आता होगा आपको, क्योंकि काफी दिन हो गए इसलिए दोहरा रहा हूं, कि साक्षी तभी तुम बन सकते हो जब गति और भरण, इसका आप एश्योरेंस है। आप, मैंने उदाहरण दिया था, 40 साल गवर्नमेंट में नौकरी करने के बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट में नौकरी करना मुश्किल होता है, हमने देखा है, हमसे नहीं जमा, पेशेंस लगता है उसको, और जो सरकार बोलेगी वैसे चलना है, पेशेंस लगता है। लेकिन उसका फल, वो एक व्यावहारिक रूप का फल वो दे देती है आपको 60 साल के बाद में, कि भाई साहब आपको कम नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आप दुखी नहीं रहोगे, रोजी रोटी खाओगे, रोजी रोटी मिलेगी। हाँ, आप अगर गड़बड़ कर रहे हो तो तकलीफ हो सकती है। आप, क्या मतलब हुआ, भरण पोषण का एक जो जिम्मा है वो हमने उठा लिया, बचे हुए आपके जब तक सांस चलेगी। अब साक्षी बनने की, साक्षी होने की, कोई बनना नहीं है, साक्षी पे बनने की बात नहीं, आप जरूर उसके अथक प्रयास कर सकते, क्योंकि जीवन अगर उलझनों में फंसा रहा तो चाहने के बावजूद कई बार कुछ चीजें नहीं कर सकते। देखिए, विशेष रूप से ध्यान दीजिए इसको, एक चीज होती है गतिर भरता प्रभु साक्षी, और एक होता है साक्षी भरता गति। गति और स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है, दो गतियों के बीच में जो बात होती है वो स्थिति है, उसको पकड़ना है।
लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि भरण पोषण में लगे हुए हैं। विश्वास नहीं है कि भरण पोषण करने वाला वो है। अब वो भी मैंने बात कही थी कि ये तभी हो सकता है when we are insured by God alone, when we are insured by external agencies, we are aligning our faith with the external agency. And the external agency is not promising you anything for you. It might be promising for somebody other than you. आप रहे ना रहे, लेकिन God is assuring your own self plus all those whom you think they are yours. वो भी एक मिथ है, भ्रांति है। आज हम देखने वाली है कि कैसे सारी औपाधिक भ्रांतियां हैं। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी। अच्छा, प्रभु का मतलब क्या है? मैं मालिक हूं, मैं ही सब करने वाला हूं और मैं ही सब कर सकता हूं, मुझे किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, वी आर पासिंग थ्रू ए जमाना ऑफ एजेंसीज। मुझे समझ नहीं आता ये चाबी दिखा के खोलने वाले 1 महीने का भाड़ा क्यों लेते हैं। इसका कारण ये हुआ है कि घर मालक जो है उसको प्रॉपर गिराहक ढूंढने में तकलीफ होती है या उसकी इच्छा नहीं, और जो घर ढूंढता है वो मजबूरी की स्थिति में घूमते रहता है। तो इसके बीच में फायदा किसने उठाया? अरे भाई, वो एक घर है, उसमें उधर एक जाओ, वो कुछ नहीं करता, निगोशिएशन भी कुछ नहीं करता। इधर बोलता है कि मालिक को बोलता है कि भाई मैं अच्छा तुमको गिराहक देता हूँ, फिक्र मत करो, बड़ी पार्टी है, बड़ी आसानी है। पार्टी को बोलता है मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा भाड़ा नीचे करने की, कोई चिंता मत करो। कुछ नहीं करता है, चाबी दिखाता है, फिर चाबी खोलता है, घर होने के बाद में महीने का महीना भाड़ा लेता है। एजेंसी का जमाना है। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, हंसी आती है। शराब की बोतल को कभी दोषी नहीं ठहराना। उसमें अपनी ना अकल है न उसमें पावर है आपको नचाने की। आप खुद नाच रहे हो और आप खुद उसको पावर दे रहे हो आपको नचाने की। मैं जानबूझ के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि मैं मन की बात थोड़ी देर में करने वाला हूं, और मन को हमने कैसे प्रभावी बना दिया है, हम मन से कैसे प्रभावित होते हैं। और फिर बोलते हैं मन कंट्रोल नहीं होता है। सब गलत शब्द है। पहली बात, कंट्रोल कुछ हो ही नहीं सकता, आप सिर्फ समझ सकते। जीवन में अधिकार नहीं हो सकता, रुबाब नहीं हो सकता, गुरूर नहीं हो सकता, खुददारी नहीं हो सकती। जीवन में सिर्फ मनमर्जियां नहीं हो सकती, खुदगर्जियां नहीं हो सकती। जीवन में सिर्फ समझदारी हो सकती है, अगर हो सके तो। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ। Can we not have meetings, friends? Whenever we meet, we can say now henceforth, let understanding be the law. हाँ, दो दोस्त मिले, बोलना let understanding be the law। पहला लाइन चालू करो बोलना। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, संसारिक, खाना पीना जहां भी मिल रहे, लेट अंडरस्टैंडिंग भी। शुरुआत करो खाना, नहीं तो कहां से बात निकलती है और कहां पहुंच जाती है झगड़ों में। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक 3 days to my wife. So many friends told her, I said only 3 days, don't talk forever, worry invited forever। ये क्या है? क्या फर्क पड़ता है? ये अलग ढंग से बोल रहा हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है, नॉट अपना क्या फर्क पड़ता है नहीं बोल रहा हूं। नो नो, आई हैव डिसाइडेड। जैसे कोई बहुत, अरे मैंने बोला शादी के पहले तो पता भी नहीं था किससे शादी हुई है, होने वाली है। 3 दिन से क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन बात नहीं करने वाला हूं।
लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ, दैट इज ऑल। और उसके बाद भी कुछ बच्चे, कुछ हमारे दोस्त मिलते हैं, सर हमने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने कहा आपने शिप का कंट्रोल हाथ में लिया, लेकिन आप अंडर करंट वाटर का जो है उसको कुछ नहीं कर सकते, आप हवा को कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो कंट्रोल आपके हाथ में उतना ही कर सकते हैं। और यही बात मन की है, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ समझदारी हो सकती है। और अगर समझदारी हुई तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी, और मैं साक्षी भी हूं, इतना सब करता हूं लेकिन सबसे ऊपर हूं और सबका साक्षी। निवास शरणम शुरू, शरणम का मतलब यह कि मैं सबके लिए तत्पर हूं। मुझे शिव जी की, हनुमान जी और शिव जी का ध्यान हो जाता, जिनके औकात नहीं, जिनके अपने कोई वजूद नहीं, उनके लिए भी तपस्या के कारण हमारे भोले भोले बाबा शिव जी उनको वरदान देते हैं। नहीं भाव, शरणम का भाव है ना, मैं तत्पर हूं, मेरा शिष्य बुला रहा है, पुकार रहा है, मैं उसको आशीर्वाद देने हेतु तत्पर हूं, है ना। शरणम शरणम। और सुरुत, सुरुत का मतलब होता है मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। इसका क्या मतलब है देखें, इतना आसान, मतलब दिखने में दिखता है लेकिन उसमें बहुत गहराई छिपी। जिसका कोई विरोधी नहीं है, इसका एक मतलब ये निकलता है कि मैं निर्विरोध सत्ता हूं, मेरी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता, ये उसका अर्थ है। ये नहीं हमको, हमें जैसे विरोधी रहते हैं, अरे यार ही आई डोंट गेट अलोंग विद हिम, डोंट गेट अलोंग विद हिम, हु वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ये मेरा अहंकार है जो बोलता है नॉट गेटिंग। बहुत लोग मुझे कहते हैं अरे यार उनसे पटती नहीं, अरे हु केयर्स, वो मौज में है लेकिन तुम उसको पकड़े बैठे हो। आपको पता है चोर के बारे में, चोर चोरी करके भाग जाता है, और हमारे लिए वो चोर अपने दिमाग में घुसता है और परमानेंटली हमारे घर घर कर देता है बात सही है। उसी प्रकार कोई आपका अपमान करके चला गया, वो चला जाता है लेकिन वो आदमी आपके दिमाग में घुस जाता है। आई विल सी टू हिम, मैंने ऑफिस में बहुत देखा है। लेट मी सी माय टर्न विल कम, अरे क्या तेरे को पता है तेरा टर्न आएगा भी नहीं है, आज भी छुट्टी हो सकती है। आई विल वेट फॉर माय टर्न, वो तो जो करना है वो करके चला गया, लेकिन आपके मन में घर घर। इसलिए एक सवाल पूछा जाता है कि देह में मन है या मन में देह है। देह में मन नहीं है, मन में देह है। ये घर में आकाश नहीं है, आकाश में घर है, क्योंकि आकाश सर्वव्यापी है। और जो सर्वव्यापी है वो सुपरसेट होता है, बाकी सब सबसेट्स होते हैं। सबसेट में सुपरसेट नहीं होता है, इन द लैंग्वेज ऑफ सेट्स। और इसलिए दोस्तों शरणम का मतलब है मैं सबके लिए, सबके कल्याण के लिए तैयार हूं। और सुरुत का मतलब मैं इस जगत का निर्विरोध तत्व हूं, निर्विरोध आधार हूं। इस दृष्टि से मेरा कोई विरोधी नहीं है, न कि हमारी दृष्टि वाला विरोध कि मेरी उससे पट्टी नहीं है, उससे मेरे पट्टी नहीं है, ये विरोध की बात नहीं है। अच्छा आगे क्या बोलते हैं निर्विरोध सत्ता के बाद, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। प्रभव प्रलय स्थानम, मैं उद्गम हूं, मैं गंगोत्री हूं, मैं ही जन्म स्थान हूं और मैं ही प्रलय हूं।
जन्म मृत्यु मैं ही हूं, उद्गम प्रस्थान मैं ही हूं। इसका एक तत्व मतलब ऐसा है, देखो ये जन्म मृत्यु वो नहीं है। अरे चले गए देश पांडे साहब, हमारे बीच में नहीं है, चले गए। कौन देश पांडे? अरे वो सर, लंबे चश्मा पहनते थे, थोड़ा झुककर चलते थे, कौन? अरे वो नहीं क्या सर, 4 साल पहले रिटायर हुए, कौन? वो हम ब्रिज खेलते थे सर, कौन? अरे क्या बताओ, कितने बार हम मस्ती में एक साथ थे, याद नहीं आपको, कौन? और फिर ये कौन कौन जो है वो उस गहराई की तरफ हमें लेके जाएगा कि देश पांडे कोई था ही नहीं। एक शरीर था पंचमहाभूत का, उसको देश पांडे नाम दिया था। लेकिन ये कौन कौन नहीं पूछा तो फंस जाओगे 6 फीट वाले में, वहां जॉब करने वाले में, अधिकारी में, सत्ता में, रमी में, ब्रिज में, काले में, गोरे में, ऐसे में वैसे में। उसके 4 घर था, वो देश पांडे। जिसकी 40 एकड़ जमीन थी, वो देश पांडे। अरे कौन? मैंने पहले ही कहा था, भगवत गीता, हम गीता माँ हमारी सारे पैर फल अपने पर फैलते हुए हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन हम इस मैं को गलाने के लिए तत्पर होने चाहिए। और मैं जैसे कहा था, मेरा या मैं का आधार है, उस मेरा को निकाल दो जो मैं अमित देशपांडे साहब का निकाल रहा था, तो जो मैं बचता है उसको जगह नहीं रहती और वो मर्ज हो जाता है। ये आदत बनानी पड़ेगी, हमें आदत हो गई है। जीवन शुरुआत के बाद भी हम देह बुद्धि से चालू करते, अंत में भी देह बुद्धि में फंसते। कितनी चर्चा होंगी, वो तो चले गए, कौन कहाँ गए पता नहीं, घड़ा फूट गया है सिर्फ बस, और मिट्टी मिट्टी में मिल गई है, यही असलियत है। लेकिन हम उस मिट्टी के रंग की चर्चा करते रहते हैं। वो 6 फीट वाले देश पांडे साहब गए, वो 40 साल गवर्नमेंट में सर्विस करने वाले चले गए, वो काला चश्मा पहनने वाले चले गए, जो जिनकी 40 एकड़ जमीन थी वो चले गए। You are not discussing about anything else, you are discussing about something else which is non-essential, and we are only trying to strengthen our body consciousness even after the death of that entity or an object called Deshpande. नौवा अध्याय अभ्यास का अध्याय। दुखी है कोई बात नहीं, लेकिन कौन दुखी हो रहा है? सुखी है कोई बात नहीं, लेकिन कौन है जो उस सुख की प्राप्ति में लिपटा पड़ा हुआ है? मैं कौन की चर्चा हो रही है पहले अध्याय से। इदम तूते गुह्यतमम, जानबूझ के सारी बातों को इकट्ठा कर रहा हूं क्योंकि बहुत दिन हो गए, लग तो रहा था कि कहीं हम हो तो नहीं गए। नवा अध्याय हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। हमने पहले भी कहा है, भगवान की विशेष कृपा के द्वारा 90वें अध्याय का अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा, आशीर्वचन हमें प्राप्त होते हैं, ये हम पहले ही कह चुके हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। चैंटिंग इज वन पार्ट, गेटिंग थ्रू द वर्ड्स ऑफ विजडम इज अनदर। ये निर्विरोध तत्व जो है, इसकी सत्ता का जिक्र इसलिए हुआ है कि कहीं हमारा छोटा जीव छोटे अहंकार से लिपटा हुआ, कहीं जो हमारा डोरशिप जो है उसको अगर प्रॉम्प्ट करेगा तो मुश्किल होगा। आई हैव बीन टेलिंग यू, डोरशिप इज अल्कोहलिक, इट्स कार्सिनोजेनिक। वी नीड टू अम्प्यूट इट मर्सीलेसली।
और ये सब बता के धीरे धीरे हम जाने वाले हैं बहुत जल्दी अनन्यास चित्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। इसका सारा बैकग्राउंड बन रहा है अभी, तब हमें समझेगा कि हे परमेश्वरा तुझ्याशिवाय कोणीच नाही रे, आणि तूच, आणि हे आपण आनंदात म्हणणार आहोत, दुःखात नाही म्हणणार आहोत. आपण जनरली विवळतो, दुःखात असतो, त्यावेळेस म्हणतो देवा तुझ्याशिवाय कोणीच नाही रे. अरे मग रडका चेहरा कशाला करतो? देवा तुझ्याशिवाय कोणीच नाही आहे. हा डिफरन्स बघा, हा डिफरन्स आहे. देवा तुझ्याशिवाय कोणीच नाही, देवा तुझ्याशिवाय कोणीच नाही रे. तो म्हणाल नको, तू तुझ्याशिवाय नसेल पण मला नको, तू रडतो कशाला? आनंदाश्रू येऊ दे, गला अवरुद्ध होने दो, गदगद हो जाओ. अरे वो भजन है, जब आप नहीं रोए तो भजन नहीं है, लेकिन वो रोना सिर्फ परमात्मा के लिए है. और उसके आज मैं थोड़ी देर बाद बोलने वाला हूं कि उसके गोद में बैठना है. मैं को गलाने का आज और एक उपाय बताने वाले हैं, उसकी गोद में बैठना है, बाकी कुछ मत करो. बट सर कन्हैया जो हम ध्यान करते हैं ना, वो तो छोटे से, उसके गोद में कैसे बैठेंगे? बैठ जाओ, पता नहीं तो बड़े कृष्ण को ध्यान करो, लेकिन गोद में बैठ जाओ भगवान. आईच्या कुशीत ज्यांनी दिवस घालवले सुखी आहेत. नाही मिळत तसं आयुष्य पण. खूप काही काही तुम्हाला सगळ्यांना मिळालं असेल. आईच्या कुशीत हट्ट करून सगळी दुःख विसरायचं. व्यावहारिक स्तरावर जरी देहमाता आपल्याला इतका आनंद देऊ शकते, तर पारमार्थिक जीवाला परमेश्वराच्या कुशीत बसून किती आनंद होईल बरं? सांगा इथला प्रत्येक माणूस जो आज हे वचन ऐकतोय, या शब्दात किती जादू आई. आधी तुमची म्हातारी आई असेल, तुम्ही म्हणाल आई, अशी ही गीता माँ. सो निर्विरोध सत्ता जो है, इसका जिक्र इसलिए हुआ है कि कहीं हमारा छोटा अहंकार कुछ चीज को अपनी डूअरशिप अपने पास ना ले, इसीलिए इस निर्विरोध सत्ता की बात. और फिर क्या बोल रहे हैं? प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम. मैं उद्गम हूं. तो जन्म मृत्यु की बात मैं कर रहा था. जन्म मृत्यु भी औपाधिक असत्य है. औपाधिक अनेकताओं के कारण भ्रांति निर्माण हुई है. देयर इज एन इल्यूजन. I told you, misapprehension of reality is because of non-apprehension of it. गैरसमजूत ही समजूत नसल्यामुळे होते. क्या बात है? That is why we are constantly asserting that let understanding be the law. Misunderstanding is because there is no understanding. Misapprehension is because there is no apprehension. Fantastic, nothing else. Vedantic truths are firm at the top and stable at the bottom. लगाओ कोई दिमाग intellectually or intelligently and try to find out even a small void in it. No, I tried. No, not possible. It is firm at the top and stable at the bottom. How true it is? Misunderstanding is because there is no understanding. Misapprehension is because there is no apprehension of the reality. That is all. And hence, we assertively conclude that जन्म मृत्यु ये भी जो बात है, ये औपाधिक है. It's an illusion. Hot space gets merged in the outer space. That is all.
पर लोग तो पागल कहेंगे, ऐसा तो बोलना चालू हुआ, किसी की मृत्यु होगी और आपने बोला द देशपांडे पॉट स्पेस इज मर्ज्ड विद गॉड्स प्रोस्पेस, लोग बोलेंगे यार भाई साहब अभी हम इस दुख से उभरे नहीं है, आप क्या क्या बात कर रहे हो, देशपांडे पॉट स्पेस। तो ये समझदारी सिर्फ हमारे जीवन में जब हम अग्रसर हो रहे हैं तब रखना जरूरी है, उसका जिक्र मत करो बाहर, पागल कहलाओगे, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग में होना जरूरी है, ताकि हम जिस निर्विरोध सत्ता की बात कर रहे हैं उस सत्ता की तरफ हम अपने आप खींचे चले जाएंगे और कहीं ना कहीं वो लहर उस सत्ता में खो जाएगी। पहले कहा था ना कि जीवन में खोजना नहीं है, खो जाना है, मौज करना नहीं है, मौज में रहना है। सो निवास शरणम सुरुत और बीजम अव्ययम, आई एम द ओरिजिन, आई एम द बीज। देखो परमात्मा जो है वो इस जगत का उपादान कारण है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो बीज जो है वो उपादान कारण ही तो हो सकता है ना, मिट्टी बीज है, चाहे घड़ा बनाओ, मूर्त बनाओ, आपका घर बनाओ, मिट्टी तो वही है ना। आप बोलोगे क्या ऐसे कि भाई मैं एक मिट्टी दूसरे मिट्टी की तरफ जा रही है, ये समझ के चलना है, फिर ए बी की तरफ नहीं जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं, एक मिट्टी दूसरे के जड़ भरत की कहानी है श्रीमद् भागवत में, भागवत पुराण में। और वो राजा को बोलता है, वो राजा डांटता है उसको, तो वो बोलता है एक मिट्टी दूसरे मिट्टी को ढो रही है, क्या बात है, खत्म। एक मिट्टी दूसरे मिट्टी के साथ वार्तालाप कर रही है, जिसका नाम है भगवत गीता चैप्टर 9। कहां का अहंकार, विनम्र होने की, विनय को परिधान करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अपने आप विनय पत्रिका बांटोगे, अपने आप विनयशील रहोगे, अगर ये भाव आपका बना रहे कि एक मिट्टी दूसरे मिट्टी के साथ बात करे, खत्म हो गया। कहा बोल रहे हैं हम कुछ कह रहे हैं, कहा आप बोल हम कुछ सुन रहे भाई, क्लास एट 4:30 भगवत गीता चैप्टर 9 राजविद्या राजगुह्यम। अरे बाप रे, अरे समझ के चलना है, राजविद्या राजगुह्य बस, और कुछ नहीं। बड़ी बेहतरीन चीज है, कभी इसको मिस नहीं करा। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरूप प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और निधानम है, ध्यान देना है। देखो दुनिया बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, वो सारा वो है। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं ये समय, ये जगह ऐसे कब तक चलेगी। मुझे याद है हमने अप्रैल में हम बात कर रहे थे, बोलते बोलते अक्टूबर आ गया 2020 2K20। कोई परिस्थिति वो खुलने तो दुकानें खुल रही है, बंदी हो सकती है, पता नहीं किसको, कोई सब असमंजस की स्थिति में है। आख्या हिमे को भवानुग्र रूपा नमोस्तुते देव वर प्रसीदा विद्या तुम इच्छा भवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति। भगवान आपके अपार्थिव व्यक्तित्व को मैं जितना भी जानने की चेष्टा करता हूं, उतना ही उसे जानने में मैं सदैव असफल रह जाता हूं। क्या हमारी स्थिति नहीं है ये? डॉक्टर्स कुछ नहीं बता पा रहे, वैज्ञानिक कुछ नहीं बता रहे, अटकलें चल रही है। कोई बोल रहा है नाक में कुछ डालो, कोई पाँव को कुछ लगा रहा है, कोई कान को कुछ लगा रहा है, कोई कान खुजा रहा है। अटकलें बहुत है, प्रेरणाएं बहुत है, व्यथाएं भी बहुत है। इसलिए जो व्यथाएं हमें प्रेरणा दे उसकी आरती उतारो। ये व्यथा है, लेकिन ये व्यथा भी हमें प्रेरणा दे रही है।
हमारे स्वामी जी है, वो तो कोरोना महोत्सव कह रहे हैं। निधानम बीजम अव्ययम, वही बीज है, अलग अलग नामों से सजा हुआ वही बीज है। और ये जब हमारे जहन में रहेगा, इसका इसका जब हम स्वीकार करेंगे, इस तत्व का स्वीकार करके उस तरह से जीवन जीने की एक कला हम हासिल करेंगे, तब कहीं ये राज विद्या, राजगुह्य योग हमारे जीवन में हमारे परिवर्तन के लिए हमारे साथ खड़ा रहेगा। इस पे पूरी तरह से विश्वास रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी भगवान बताने वाले हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याम अभियुक्तानाम योगः क्षेमम वहामि अहम। आज होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत जल्दी आएगा। तो परमात्मा ये तत्व भी जो है, ये उपादान कारण है, वो स्थिति के अंत में है, स्थिति के आखिर में है, और जो भी है। आगे ये कहते बहुत सुंदर चीज है, देखो अभी थोड़ा और गहराई में जाएंगे। आपको कोई भी चीज तकलीफ क्यों देती है? वो चीज आपके मन में घर बना लेती है। जब तक वो मन के बाहर है, मान लो आप दो बहन भाई है, ये औपाधिक विशेषताएं हैं। ये औपाधिक विशेषताएं जो है, ये मन में भ्रांति पैदा करती है। देखो एक व्यक्ति है, वो पिता भी है, पुत्र भी है और पति भी है। उदाहरण देखो, अच्छी तरह से समझ लेना। जब वो अपने बेटे के हिसाब से सोचता है तो वो पिता है, पत्नी के हिसाब से सोचता है तो वो पति है, और अपने पिताजी के हिसाब से सोचता है तो वो पुत्र है। अब लेकिन वो तीनों नहीं है, वो एक है, मान लो वो है भी नहीं, लेकिन मान के चलते हैं। अब उसके लिए तीन उपाधियां लग गई उसको, एक जगह पिता, एक जगह पुत्र और एक जगह पति। और ये औपाधिक विशेषताओं में वो खो जाता है। नो यू नो my son went there and he's really fond of me. अब ये जो मी था, मैं, ये एक रिश्ता उसने बना लिया, और उस वक्त वो बात कर रहा है एक पिता जैसे। My father is not well, of late he's 90, he's not. अब ये पुत्र करके बोल रहा है। My wife has too many expectations from me. She wants that I should be constantly visiting Tulsi Bagh and wait for her when she is purchasing sarees. अब ये पति बन गया। और ये तीन औपाधिक भ्रांति में वो इस तरह से पूरा घिस जाता है कि वो उससे बाहर ही निकल पाता है। वास्तविक वो अमृतस्य पुत्र, लेकिन वो अमृतस्य पुत्र उसके लिए किसी बुक में पड़ी हुई सिर्फ शेष पंक्तियां रह जाती। मित्रों, ये सारे रिश्ते पंक्तियों में रह जाना चाहिए, और अमृतस्य पुत्र ये वास्तविकता रह जानी चाहिए। होता ये है कि भ्रांतियों में हम उलझ जाते हैं, और ये जो लाइन है अमृतस्य पुत्र, ये कई किताबों में रह जाती है छोटी सी। वी आर अमृतस्य पुत्र। आई डोंट थिंक बाय लुकिंग एट योर फेस we will not get the glimpse even that you are अमृतस्य पुत्र। You need to prove कि आप स्वर्ग वाले हो, नरक वाले नहीं हो। ये चेहरा बताएगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप मुस्कुराना ही जरूरी है, तो ही आप साधक है, अन्यथा आप साधक नहीं है। जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, आध्यात्मिक व्याधि, बौद्धिक व्याधियां, हम सारे इसमें घिर चुके हैं। अभी दैवी तो देख ही रहे, किसने सोचा था? अब क्या से क्या बन गए, कोई राजा रंग फकीर।
डेथ इज द लेवलर, ये मैंने आज तक सुना था ना। कोरोना ऑल्सो इज ए लेवलर। ये औपाधिक विशेषताएं जो है उनमें उलझना नहीं है, और उसमें न उलझने के लिए एक ही उपाय है, सिर्फ एक ही उपाय है। देखो 3 प्रकार के जीव होते हैं। बहुत कुछ आज कहने को है, लेकिन समय में बांधना हो सकता है ठीक तरह से आज बांध भी ना पाऊं, क्योंकि विषय ही ऐसा है। एक होता है स्वप्न पुरुष, एक होता है व्यवहारिक पुरुष, और एक होता है पारमार्थिक पुरुष। एक होता है प्रतिभाषिक जीव, प्रतिभाषिक जीव, एक होता है व्यवहारिक जीव, और एक होता है पारमार्थिक जीव। आइए अगर इस तरह इसको हम अच्छी तरह से समझे तो सारी चीज खत्म होने वाली है। स्वप्न पुरुष, प्रतिभाषिक जीव, सपनों में है, सिर्फ एक्चुअल सपना भी है। दे नेवर एम्ब्रेस रिलेटिव रियलिटी, रियलिटी तो कुछ है ही नहीं। दे इवन नेवर एम्ब्रेस रिलेटिव रियलिटी। स्वप्न टूट जाता है, प्रतिभाषिक जीव समाप्त, व्यवहारिक जीव चालू। व्यवहारिक जीव किसमें अटका हुआ है? माय सन, आई एम in my old age he is not taking proper care of me. Fine. My father is also not well. My wife is not keeping well these days. Fine. तीनों well नहीं है, because you are not well. Because you are not well. You have unfortunately projected your son and you have become father of him. When in case you are not. You are projecting your father and becoming a son. You are not. And you are an essential reality is conditionally getting conditioned with your wife and saying your wife is not well and you are in a pseudo position of being her husband. You are not. एक क्षण में औपाधिक व्यावहारिकता छोड़नी नहीं है, लेकिन औपाधिक अवास्तविकता के साथ हमारा जो जोड़ है उसको अगर हम एक क्षण में तोड़ देंगे तो आप देखो मुक्ति का एहसास कम से कम हो जाएगा और आपको लगेगा अरे मैं खुल गया, निकल गया, हंसा चल रहे उस परदेश। व्यावहारिक जीव का जन्म होता है जब प्रातिभाषिक जीव का मृत्यु होता है। पारमार्थिक जीव का जन्म होता है जब व्यावहारिक जीव का मृत्यु होता है। और ये है जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितो हरसि। ये देह के आधार पर नहीं बोला है, यहाँ कुछ भी देह के आधार पर नहीं बोला है। नैनन चिंतन के बोलने के बाद वही खत्म हो जाना था कि देह के आधार पर कुछ नहीं बोल रहे। ये प्रयाण की भी जो बात हमने 8वें अध्याय में देखी थी, देह के आधार पर नहीं है, वो हर क्षण प्रयाण की बात हो रही। हमने आपको याद होगा हमने काफी अच्छी तरह से वहां सब एक दूसरे से वार्तालाप किया। तो व्यावहारिक जीव का जन्म होता है, द एक्सपेरिमेंटल द एम्पिरिकल जीव फाइंड्स इट बर्थ when the dream world ends. Spiritual jivi takes birth when the vyavaharik jivi, the experimental jivi, the empirical jivi ends its life. और ये पारमार्थिक जीव इसका जब जन्म होता है तब साधक का जन्म होता है, और तब ये साधक अपने मन पर कार्य करता है। मन पर कार्य करने वाला व्यक्ति ही साधक कहलाता है। बाकी कितने बार भजन किया, कितने बार पूजा कर रहे, क्या रटंत लगा रही है तोते की, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तक while working outside the world we are simultaneously working on our own essential self, तब तक साधक के जन्म का कोई भी
नामो निशान भी है। जब तक ये होगा नहीं, जैसे ही होता है साधक का अपने आप जन्म होता है, पारमार्थिक जीवी का जन्म हो जाता है। और ये पारमार्थिक जीवी क्या करता है, जितना उसका मेरा करके आधार है, ये जो मेरा है ये औपाधिक अवास्तविकता है। इट इज a non-essential reality. So when we are getting ourselves freed from this non-essential reality, which we have only projected for ourselves, till that point, there is no chance of getting your मैं dissolved in that infinite bliss or और ये मतलब है प्रभव प्रलय स्थानम, वो परमात्मा है। निधानम बीज मव्ययम है। क्लियर है? तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। देखो, परमात्मा ही उपादान कारण है। इनफैक्ट परमात्मा सभी है, इंस्ट्रूमेंट, जन्म मृत्यु सभी सभी सभी। तो परमात्मा की जब बात होगी ना, तो ये कारण वारण भी सब चले जाएंगे। मैंने जैसे कहा, निर्माण भी उसी ने किया है, चलाने वाला भी हुआ है, लेकिन ये भाव में होना चाहिए। भाई ये बोलते तो है भाई प्रभु चला रहे हैं, लेकिन हम बहुत बहुत चीजें, आप किसी वैश्य को देखना, सारी बातें अपने हाथ में कंट्रोल रहता है, लेकिन बोलता है भाई रात प्रभु जी चला रहे हैं। ये जबान से नहीं हो सकता, ये कृति से बोला। आपकी कृति झलकेगी वैसे, आपका चेहरा बोलेगा वैसा। और मैं अव्ययम बोला है, अव्ययम इसलिए कि जब इस विचार में हम स्थित हो जाते, कौन सा विचार, ये सब करने वाला वही है और मैं भी वही हूं, मैं सिर्फ एक घड़ा हूं, ये पॉट स्पेस, स्पॉट स्पेस, इसका कोई, इसकी कोई विशेषता नहीं है। ये पूरा अंदर बाहर का सत्य जो है, इसमें जब तक हम मिलेंगे नहीं ना, अगला स्टैंडर्ड समझने वाला नहीं है। अभी वाटर साइकिल की बात होगी आगे जल्दी, मैं 2 मिनट में बात कर रहा हूँ, और उसके बाद अनन्या चिंतन तो वेदना परिपासते अगली बार होगा। वो समझेगा ही नहीं तब तक, क्योंकि ये हमारे अनुभव की बात होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। दोस्तों, ये अनुभव तभी होगा when you will be insured and assured by your faith that he alone exists, and let alone his HIS capital, let alone his will prevail. That is all. Nothing else, no one else. अब ये बताने के बाद में देखो, अर्जुन के लिए बार बार ऐसी बातें आपको तुरंत बार बार उदाहरण लगते हैं। सिद्धांत टिकता नहीं है, दृष्टांत भी नहीं टिकते आजकल तो। लेकिन पहले याद होगा, आपने आपकी माँ की गोद में या मौसी की गोद में आपने कहानियां सुनी, आपने भी बहुत लोगों को कहानी सुनाई होगी। अभी प्रकार बंद हो गया। मैं देख रहा हूँ भाई 5 जनरेशन प्रोफेसर की मुझे मौका मिला है परवरदिगार की रहमत से। शारीरिक स्तर पर 19वें साल में पहला लेक्चर लिया, और पांचवें दशक में लेक्चर। मैं देख रहा हूँ आजकल प्रोफेसर लेक्चरर स्टोरीज नहीं बताते, स्टोरी टेलिंग निकल गया है। What they will talk about, how to have status on WhatsApp. आजकल प्रोफेसर भी ये बातें बताते हैं, जूम कैसे करना, जिप कैसे करना, अनजिप कैसे करना, और सारे डिजिटल बोल रहे। स्टोरी चले गए, अरफाई को रूटीन। लेकिन सिद्धांत दृष्टांत ये भगवान कृष्ण की लीला रही है। अब मोटरसाइकिल की बात करते हैं, क्या है देखिए, और उसके बाद हम आज के लिए विश्राम लेंगे। बहुत सुंदर है, बट इट इज नथिंग बट मोटरसाइकिल। जितने साइंस के मेरे दोस्त हैं यहाँ, वो जानेंगे। यहाँ तपाम्यहम वर्षम निर्गुहानि अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। बहुत सिंपल है। कहीं अगली बार आएगी तो उनके मेलिफ्लस वॉइस में चैंट करेगी, जोर जोर से बात करने से। अब तो मैं वो चैंट भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक तरह से।
क्या कहा है इस स्टैंजा में? वही सूर्याच्या तापमानाने समुद्रातून बाष्पीभवन, काय बाष्पीकरण होतं, ढग बनतात, ढगातून वर्षा होते. वॉटर सायकल काय सांगतायत सायंटिस्ट? भगवान कृष्ण वॉटर सायकल सांगून गेले आणि त्याच्या पुढचेही बोलले. फार सुंदर गोष्ट आहे. याच्यातला आजचा मेसेज घ्यायचा आणि थांबायचा. सूर्य आता दिसायला तुम्ही काय म्हणताय? सूर्याच्या तापमानाने पाण्याचं बाष्पीकरण होऊन ढग जमून तुम्हाला पुन्हा पडेल, हे असं झालं इथपर्यंत ठीक आहे. चौथीत 2 मार्क. जोशीबाईंनी दिले 2 पैकी 2. सुरुवात कडून झाली आहे तप. श्रीमद भागवताचं जे पुराणाचं जे विस्तृतीकरण झालं ते एका शब्दाने झालं, तप तप तप. आणि मग नारद जी ने तप किया और फिर वो सब आपको पता है आगे क्या क्या हुआ करके. तो तप पहला शब्द है. सूर्याचा ताप आणि तप. The water cycle indicates that we need to have penance first. तपश्चर्या हे सर्वात पहिलं साधन आहे. त्याच्याशिवाय काहीच साध्य होणार नाही. आज आपल्या सगळ्यांची ईश्वर कृपेने तपश्चर्या आहे की एवढा वेळ आपण काढतो, कारण काहीतरी त्याच्यात ताकदीचं आहे हे तुम्हाला आम्हाला याची पूर्ण खात्री आहे. एवढाच विषय आहे. बाकी सगळं इन्स्ट्रुमेंटल आहे. कोण ऐकतं कोण सांगतं काहीच महत्वाचं नाही. पण आहे ना, नाही तर शक्यच नाही. म्हणजे कुठेतरी पहिले तप आहे. तो तपस्ये पहिले फर्स्ट इज पेनन्स, देन देर इज डिझोल्युशन. बाष्पीकरण म्हणजे काय? व्हॉट इज वेपरायझेशन, व्हॉट इज इव्हॅपोरेशन बेसिकली. यू हॅव टू गेट रीड ऑफ समथिंग. The order of the liquid in the molecular state, if I have to explain science, the molecular distance has to increase. Without that, there cannot be. It has to overcome van der Waals forces, the weaker forces of attraction. What are those? भ्रांतियां, औपाधिक भ्रांतियां. इन औपाधिक भ्रांतियों को हमें दूर करना है तपश्चर्या के द्वारा. That is an indication. It is not that सूरज का ताप आया और सागर का बाष्पीकरण हो गया और बादल जम गए और बादल बरस गए. मौसम बदल गया. अरे वो ठीक है, पकोड़े और चाय पीने तक उस मिजाज के लिए ठीक है, उसके आगे वो ठीक नहीं. ये है वो चीज. Unless we delink ourselves rationally, joyfully, with understanding. Dealing with what? With our non-essential associations, with our non-essential projections. मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं और 3 जगह फंसा हुआ हूं. And hence I am saying, भगवान है यार. आपकी सूरत से नहीं लग रहा कि ना आप भी है ना भगवान भी है. अरे भगवान है यार. खबर. That is वेपराइजेशन, इवेपोरेशन. और फिर क्या? बादल जम रहे. बादल जम रहे मतलब क्या? अब आपका नॉलेज इकट्ठा हो रहा है. अंडरस्टैंडिंग वाला नॉलेज, विजडम. एंड ऑफ एक्शन इज नॉलेज, एंड ऑफ नॉलेज इज लव. भगवान श्री सत्य साई बाबा. यस, हाउ ट्रू इट इज. ये 2 पे हम प्रबंध लिख सकते हैं. अब ये एंड ऑफ एक्शन हो रहा है. बादल जम रहे और फिर कृपा दृष्टि बरस रही है. ये है कृपा का वर्षा हो रहा है. ये है वाटर साइकिल. तब से शुरुआत हुई, लेकिन तब भी अगर आपने कुछ नहीं, आपकी सहायता जरूरी है. वाटर हैज टू, द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव टू सेपरेट. दे हैव टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, get into a kind of vapor state, accumulate, agglomerate into a बादल stage, और फिर बरसो रे भैया बरसो. और इस कृपा के साथ जो प्रभु हम पर वर्षाव कर रहा है, अविरत, अविचल, उस कृपा की धारा में बहुत जल्दी हम
ऐसा लग रहा है इसको अभी खत्म ना करें, क्योंकि आगे देखो इतनी सुंदर लिंक आने वाली है। जब भी मैं वाटर साइकिल पढ़ता हूँ मुझे उसकी कृपा की, क्योंकि अंत कृपा की हो रही है, जब तक बारिश नहीं हुई कृपा हम बोलते भी ना, लेकिन शुरुआत देखो तब से है। इसलिए हमें ये तब करना बहुत जरूरी है कि कॉन्शियसली वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड दैट ऑल आवर रिलेशनशिप्स आर फॉल्स, दैट्स ऑल। डोंट गेट इनटू the nitty-gritty of that, otherwise you'll be, it is painful. Yes, maintain those relations, पति है पत्नी है, पिता है पुत्र है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आ गए हम तो ज्यादा उसमें उलझ नहीं सकते। ठीक है, ये ठीक है भाई बोले, क्या फर्क पड़ता है वाली बात। और इस तरह से उस उस वो आनंद जब हमें ब्लिस जो प्राप्त होगी उसमें हम सराबोर होना है। एंड विद दैट वी डेफिनेटली sharing, I mean, he's sharing his grace, unlimited grace. And we will definitely make a conscious effort to understand and repeat, friends, the slogan of 9th chapter. I repeat, please, before stopping, that henceforth we will not say why we are unhappy. We will not say why we are happy. We will try to find out who is that who is unhappy. Who is that inside us who is happy. And that will be our true who am I sadhana. Who am I sadhana is the simplest of all sadhanas, as all great masters of this world before and now and afterwards shall be telling us. And therefore, let us stick to this who am I sadhana in the light of the wisdom of Bhagavan's words, Raja Vidya Raja Guhyam. With this, I, with all folded palms, in the warmth and infinite beatitude of our Lord, and the grace of Naradji and Hanumanji, just seek the blessings so that we will continue to receive the nectarine bliss of 9th chapter in days to come in a continuity. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.